गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा व्याकरण में चल रहा था शब्द विचार। तो शब्द विचार में हमने देखा था कि शब्द विचार जो है वो उसका वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। 5 प्रकार के वर्गीकरण में उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर अपन कर चुके हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण अपन कर चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जो आज हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण यानी कि कई बार हमने देखा है, कई बार हमने गौर से देखेंगे तो पता लगेगा कि इनकी बनावट, शब्दों की बनावट थोड़ी अलग अलग होती है, थोड़ा उसमें अंतर होता है। तो देखिए, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। जो रचना के आधार पर वाक्य का शब्दों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 होता है यौगिक शब्द और नंबर 3 होता है योग रूढ़ शब्द। तो इनका हम सिलसिलेवार यानी कर्मानुसार इनकी हम क्या करेंगे, डेफिनेशन या थोड़े उदाहरण हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है रूढ़ शब्द। रूढ़ का मतलब होता है परंपरा, मूल। तो देखिए, रूढ़ वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं तथा अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी कि इन शब्दों के साथ कोई और शब्द नहीं मिलता, जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। यदि हम रूढ़ जो शब्द होते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं उनको अलग अलग करेंगे, उनको संधि विच्छेद करेंगे उनका, तो उनके जो खंड बनेंगे अलग अलग, उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमारे पास रूढ़ शब्द क्या है, फल है। फल को हम अलग अलग करके लिखेंगे, जैसे फ ल, तो इस फ और ल का अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं है, तब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, तब ये एक रूढ़ शब्द बन जाता है जिसका अर्थ है फल। इसी प्रकार रात, दिन, हार, ये सारे क्या हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है यौगिक शब्द। वे शब्द जो सार्थक खंडों के योग से बनाए जाते हैं। सार्थक खंड, सार्थक खंड यानी कि 2 खंड, यानी कि 2 ऐसे शब्द होंगे जिनका अर्थ होगा और दोनों वो मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं, उसे भी क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे पीतांबर, अब जैसे इसको पीता और अंबर अलग अलग करके लिखेंगे तो पीत का मतलब होता है पीले, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो दोनों को मिला करके इनका पीतांबर बनाया, तो ये पूरा शब्द क्या बन गया, यौगिक शब्द बन गया। उसी प्रकार है राजकुमार। अब जो राज यानी कि राजा, कुमार यानी कि बेटा, तो इसको मिलाकर के क्या बना, राजकुमार, जो एक यौगिक शब्द बन गया। इसी प्रकार पाठशाला, तो इसमें पाठ और शाला 2 खंड दिए हुए हैं और दोनों ही खंड क्या है, इनका अर्थ निकलता है। पाठ का मतलब लेसन यानी कि कुछ याद करना, और शाला का मतलब होता है कोई स्थान, तो इसलिए पाठशाला एक क्या बन गया, एक स्थान बन गया, कोई एक ये यौगिक शब्द बन गया। उसी प्रकार तीसरे नंबर पर हमारा है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी कि यौगिक होते हुए भी जो शब्द किसी विशेष अर्थ का बोध करवाते हैं, यानी कि यौगिक है। ये जो लंबोदर, ये जो शब्द है ये यौगिक है, लेकिन ये किसी और शब्द का क्या बता रहा है, किसी और विशेष अर्थ दे रहा है, किसी ना किसी शब्द का विशेष अर्थ दे रहा है, इसलिए योग
रूढ़ हो गया। यानी कि यौगिक तो है ही है ये, और ये रूढ़ बन गई, यानी कि कोई परंपरा के लिए, किसी एक विशेष अर्थ के लिए बन गई, इसलिए ये क्या बना, ये योग रूढ़ शब्द बना। जैसे देखो लंबोदर, लंबोदर यानी कि लंबो का मतलब क्या होता है, लंबा, और उदर का मतलब होता है पेट। यानी कि लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए किया जाता है। इसी प्रकार है नीलकंठ, यानी कि नीला, कंठ गला, तो ये क्या होता है, नीलकंठ किसके लिए प्रयोग हुआ है, शिव जी के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि ये दोनों के दोनों शब्द हैं जो यौगिक होते हुए भी किसी और का अर्थ बता रहे हैं, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गई। तो नंबर 4 पे, यानी कि तो तीसरा है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, हमारा यहां तक पूरा हो गया, जो 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। नेक्स्ट जो हमारा 4 यानी कि चौथा जो प्रकार है वो है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब जैसे जैसे हम कहां से ये शब्द लेकर के उसका प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग के आधार पे भी जो शब्द हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सामान्य शब्द, नंबर 2 है तकनीकी शब्द, और नंबर 3 है अर्ध तकनीकी शब्द। देखिए जो सामान्य शब्द है यानी कि कॉमन वर्ड जिसको आप बोलते हैं, वो है वे शब्द जो हम दैनिक जीवन में आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, यानी आम बोलचाल में ही उसका प्रयोग होता है। जो जैसे देखिए खाना, मकान, कमरा, दूध, रोटी, मेज, ये जो वस्तुओं के जो नाम है वो आम कॉमन होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, सामान्य शब्द होते हैं। और जो नंबर 2 है वो है तकनीकी शब्द, यानी कि टेक्निकल जो आपके वर्ड होते हैं। देखिए जिन शब्दों का प्रयोग विभिन्न विषयों यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, आपके साइंस है, एसएसटी है, ज्योग्राफी है, उसके अंदर व्यवसायों यानी कि बिजनेस और विज्ञान यानी कि साइंस में जो ये होते हैं, इनका प्रयोग होता है, वो सारे के सारे तकनीकी शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे मान लो कि कानून है, लॉ, जैसे हम लॉ करते हैं, लॉ क्या होता है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर लॉ में क्या होता है, वकील, रजिस्ट्री, ये सारे के सारे शब्द वहां कोर्ट में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा है राजनीति शास्त्र, यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हम कैसे कैसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे संविधान, संसद, राज्यसभा, ये सारे क्या हैं, ये तकनीकी शब्द हैं वहां के। जैसे वाणिज्य यानी कि बिजनेस में हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या होते हैं, बिजनेस की साइड से आए हुए तकनीकी शब्द होते हैं, टेक्निकल वर्ड होते हैं। जैसे देखो बैंक, कर, शेयर, ये सारे क्या होते हैं, ये तकनीकी शब्द हैं, बिजनेस साइड से आए हुए। जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से जो शब्द हमारे आ रहे हैं क्या होते हैं, पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, आर्थिक अनुदान, यानी कि ये भी क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये जो शब्द आए हुए होते हैं। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के अंदर से जो शब्द आते हैं, सूर्यातप, नवाचार, ये सारे क्या हैं, ये भी तकनीकी शब्द हैं। जो नेक्स्ट है साहित्य, यानी कि लिटरेचर में से भी क्या कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे हमारे हिंदी में से आए हुए हैं, जैसे रूपक, दोहा, रस, गद्य, पद्य, गजल, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे तकनीकी शब्द हैं जो अलग अलग विषयों से आए हुए होते हैं, इन्हें तकनीकी शब्द बोलते हैं। अब नेक्स्ट है अर्ध तकनीकी शब्द, यानी कि आधे टेक्निकल शब्द होते हैं। ये देखो जो शब्द तकनीकी होते हुए भी यानी टेक्निकल शब्द होते हुए भी आम आदमी के जीवन में अधिक प्रचलन के कारण सामान्य लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि वो ऐसे शब्द होते हैं ये जो तकनीकी के होते हैं लेकिन प्रचलन चल गया उनका,
हर एक जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा है, वो सारे शब्दों को जानता है, तो उन्हें क्या है, ये अर्ध तकनीकी शब्द होते हैं तो वो प्रयोग करने लग जाते हैं। तकनीकी लोग उन शब्दों का निश्चित अर्थ में प्रयोग करते हैं, जबकि साधारण आदमी सामान्य शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जो टेक्निकल जो इंसान होते हैं वो तो उसको एक फिक्स मीनिंग के लिए उसको यूज करते हैं, और जो आम आदमी होते हैं वो उसका प्रयोग सामान्य शब्द के यानी कि कॉमन शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि है नाटक, कानून, चुनाव, दावा, ये क्या है, ये एक सारे के सारे अर्ध तकनीकी शब्द हैं। देखिए 5वां नंबर, यानी कि जो मैंने बताया था आपको, जो शब्द विचार है 5 प्रकार के होते हैं, आपने 4 प्रकार के कर लिए। 5वां जो प्रकार है वो है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। जो व्याकरणिक यानी कि आगे की जितनी व्याकरण है वो सारी इसी से ही चलेगी। तो इसमें ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है विकारी शब्द, नंबर 2 होता है अविकारी शब्द। यहीं से आपको बता दूं, विकारी का मतलब होता है बदलना और अविकारी का मतलब होता है नहीं बदलना, परिवर्तन नहीं होना। देखो विकारी शब्द है जो शब्द अपना रूप वाक्य प्रयोग के समय, यानी कि जो भी हम शब्द ले रहे हैं और उसको हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, तो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदलते रहते हैं, यानी कि वो चेंज होते रहते हैं। यानी कि जैसे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, तो ये सारे के सारे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कैसे चेंज हो जाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अविकारी शब्द, जो शब्द वाक्य प्रयोग के समय लिंग, वचन, कारक व काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये भी हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे। तो जितना ये आपका ये हो गया, इसको आप अच्छे प्रकार से समझिए और इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए। धन्यवाद।